मैं आज तक नहीं भूल पाया। वह एक समर वेकेशन था जहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी का हर पल बदल गया। शायद आपको मेरी बात झूठ लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह हर लफ्ज में एक डर छुपा है। 2023 की गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरा 3 दोस्त राहुल, दीपक और कबीर हिमाचल के एक छोटे से गांव चौधार में गए थे। प्लान था एक वीक का फुल एंजॉयमेंट ट्रिप। फोन बंद, सिटी से दूर, सिर्फ नेचर। गांव के आसपास हर चीज एकदम शांत थी, लेकिन उस जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोकल लोग बात करने से भी डरते थे। उस हवेली को लोग भूत बंगला कहते थे। राहुल ने हमेशा की तरह चैलेंज दिया, रात को चल के एक्सप्लोर करते हैं, एक ब्लॉग भी शूट कर लेंगे। मैं मना कर रहा था, पर दोस्त की बात को कौन टालता है। हवेली तक पहुंचने के लिए एक पतली सी ट्रेल थी जहां से हवा तेज चल रही थी, और पीपल का एक पेड़ तो ऐसा ही हिल रहा था जैसे कि कोई उस पर झूला झूल रहा हो। कबीर ने पीछे से बोला, क्या कोई झूल रहा है वहाँ? सब हंस दिए, लेकिन जब कैमरा जूम किया, स्क्रीन में कुछ ब्लरी था। एक सफेद सा छाया, और उस सबसे पहले कबीर ने देखा, और वहीं सबसे पहले गायब हुआ। कबीर पीछे रह गया। हम लोग अंदर चले गए। हवेली के अंदर हवा नहीं चल रही थी, लेकिन एक अजीब सीटी जैसी आवाज सब जगह गूंज रही थी। जैसे ही हमने एक पुराना मिरर देखा, उसमें 3 चेहरा थे। हम 3 लोग और एक और चेहरा जो हमारे बीच में खड़ा था। राहुल ने मिरर तोड़ दिया, और उसी वक्त कमरे की दीवार से खून टपकना शुरू हो गया। दीपक ने बोला, ये कोई प्रैंक है ना? मैं चिल्लाया, ये प्रैंक नहीं, कुछ तो है यहाँ। कबीर कहाँ गया? तभी हवेली के एक दरवाजा खुला, और अंदर से एक ऑडियो टेप मिली। उसमें सिर्फ एक लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, जो भी यहाँ आया वो कभी गया नहीं। जो भी यहाँ आया वो कभी गया नहीं। राहुल ने बोला, बस हम निकलते हैं अब। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन एग्जिट गेट वापस बंद हो गया, और उसी मोमेंट पे दीपक के फोन में एक मैसेज आया, तुम अगला हो। हम दोनों भाग रहे थे, राहुल आगे, मैं उसके पीछे। लेकिन राहुल का पैर किसी चीज में उलझा, गला काट दिया गया हवा में। मैं सिर्फ देख रहा था, कोई था ही नहीं, पर ब्लड हर जगह था। राहुल की आंखें अब भी खुली थी, शॉक्ड होकर, जैसे उसने कुछ देखा हो जो मैं नहीं देख पाया। अब मैं अकेला रह गया था, सिर्फ एक टॉर्च, एक कैमरा, और हर जगह से आती घंटी की आवाज। मैं वापस जंगल में भागा। जंगल में एक जगह मुझे कबीर का बैकपैक मिला। मुझे कबीर का बैकपैक मिला। अंदर एक नोट था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मुझे ढूंढना मत आना। मैं अब भी जिंदा हूँ, लेकिन आदमी नहीं रहा। क्या मतलब था इसका? वो आदमी नहीं रहा। मैं हवेली से भाग के निकल गया था, लेकिन कुछ तो मुझे खींच रहा था, जैसे मैं हाइप्नोटाइज्ड हो गया हूँ। सुबह 3:03 में मैं वापस उसी हवेली में था। आखिरी रूम अभी भी खुला था। अंदर एक रिचुअल सर्कल, कुछ बोनस और एक डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, ये जगह उन लोगों को बुलाती है जिनके अंदर का डर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ जो आता है उसका सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाता है, और फिर वो यहीं का हो जाता है।
मिरर में देखा तो मेरा रिफ्लेक्शन गायब था। मैं चिल्लाया, मैं कौन हूँ? तभी पीछे से आवाज आई, जो तू अब तक था, अब तू वो नहीं रहा। जब मैं फाइनली होश में आया तो मैं एक छोटी क्लिनिक में था। डॉक्टर ने बोला, आपको तो 3 दिन पहले मरा हुआ लाया थे। मैं शौक में बोला, मैं तो अभी आया हूँ। नर्स ने बोला, आप जिनकी बात कर रहे हैं, राहुल, कबीर, दीपक, उनकी बॉडीज 3 दिन पहले मिल चुकी है और आप भी ऑफिशियली डेड हो चुके थे। मैं चिल्लाया, मैं जिंदा हूँ। तभी मेरे सामने मिरर था और उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। स्क्रीन खड़े होती है, एक लाइन आती है उस पे, स्क्रीन पे एक स्टोरी उस आदमी की है जो मर चुका है और फिर भी जिंदा लग रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ कहानी थी, तो एक काम कीजिए, उस हवेली का नाम यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। शायद कोई और ब्लॉग भी मिले जहाँ कोई और अपना आखिरी दिन रिकॉर्ड कर रहा होगा।